दोस्तों नमस्कार। वायरल क्वेश्चन सीरीज का आज हमारा ये दूसरा भाग है जिसमें आज हम लगभग 12 प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, आप इनको देखें, गारंटी है कि यहीं से आपको 30 प्लस ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, सेम टू सेम टाइप आपको दिया जाएगा, सिर्फ अंक हो सकता है तो बदल दे, नहीं तो सब कुछ यही रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। चूंकि पहले पार्ट में हम प्रश्न संख्या 10 तक किए थे, तो प्रश्न संख्या 11 देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो ये तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का योग 1 के बराबर। ऑप्शन बी। प्रश्न 12 है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या बोला है। ठीक है, हमको दिया है परिधि, वृत्त का परिधि जो है व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो व्यास में 9 जोड़ देंगे। और वृत्त का परिधि होता है 2πr और व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी 2r प्लस 9। इसको हम टपा लेंगे इधर, तो 2πr माइनस 2r बराबर 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2r हमारा कॉमन है, तो 2r को कॉमन ले लिए, बच गया पाई माइनस 1 बराबर 9। यहाँ पर करते हैं तो 2r 2r बराबर हो जाएगा, पाई का मान रखेंगे 22/7 माइनस 1 बराबर 9। तो 2r बराबर 2r गुना 7 और 1 कैल्सियम 7, तो 22 घटा 7 बराबर 9। तो 2r बराबर हो जाएगा 22, 2r इंटू 22 में से 7 गया 15/7 बराबर 9। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद इसका मान थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, तो 2r बराबर हो जाएगा 9। देखिए यहाँ हमारा ये गुणों में है, उधर भेजेंगे भाग में, लेकिन भाग में कटेगा नहीं, कटाने के लिए गुणों में बदलेंगे। गुणों में बदलते हैं तो अंक पलटी मार देता है। अब यहाँ पर ये हमारा जो है गुणों में है 2, तो इसको भी उधर भेज देंगे, तो 9 गुना 7 बटा 15 गुना 2 तो 63/30। तो 30 में 63 का भाग देंगे तो 30 दूनी 60 नहीं, और 3 0 30 से कम 30, 2.1 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा त्रिज्या। काफी आसान सवाल था, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन दिया था, तो 2.1 सेंटीमीटर क्या किए, जो दिया था वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक था, तो व्यास प्लस 9 कर दिए। वृत्त का परिधि 2πr होता है, व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या प्लस 9। इस 2r को उधर टपाए, माइनस में हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2r कॉमन था, कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया पाए, यहाँ -1। अब इसको हल कर दिए, तो आ गया हमारा 2.1 सेंटीमीटर। देखते हैं प्रश्न संख्या 13। कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। अगर क्षेत्रफल देकर के वृत्त में, याद रखिए क्षेत्रफल देकर के त्रिज्या पूछेगा तो आपको वर्गमूल कर देना है, आपका उत्तर चला आएगा। ये ट्रिक है, बाकी पूरा कंसेप्ट हम सब्जेक्टिव वाले सेक्शन में बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल देकर के त्रिज्या पूछा है, तो इसका हम कर देंगे वर्गमूल। 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 49 का 7 नहीं 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7, तो 6:7। अगर त्रिज्या देकर के क्षेत्रफल पूछेगा तब जाके जो है स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफल देकर के त्रिज्या तो वर्गमूल, त्रिज्या देकर के क्षेत्रफल तो स्क्वायर। प्रश्न संख्या 14 कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई। चलिए एक हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ये केंद्र है, तो ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु से, मान लेते हैं ये बिंदु है, इस बिंदु से इस बिंदु का नाम दे दिया है P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा, यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं 24 सेंटीमीटर लंबा, PT TP हो गया। यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई, ये हमको बोला है निकालने, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये निकालना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारा 90 बनेगा, नहीं बनेगा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 बनता है, तो 90 के सामने वाले भुजा बोला है निकालने, यानी कर्ण। तो एक ट्रिपलेट से याद कर लीजिए, 7 24 25,
और बड़ा वाला मान हमेशा कर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 और 24 ये लंब आधार है और बड़ा मान ये 25 है। अब 25 हमारा यहाँ भी कर्ण है, तो इसका मतलब डायरेक्ट इसका जवाब आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये ट्रिपलेट्स होता है 7, 24, 25, 3, 4, 5, 5, 12, 13। इसमें खाली एक चीज ध्यान रखना है, बड़ा वाला मान हमेशा कर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा बड़ा वाला मान खाली था, 25 रखे, और 25 कर्ण भी है क्योंकि 90 के सामने वाले भुजा कर्ण है। सेटिस्फाई हो रहा है, डायरेक्ट हल कर लेंगे। ऐसे नहीं कीजिएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस आइडिया से कीजिए जैसा हम पहले लॉन्ग में बताए थे। ये ट्रिक है तो ट्रिक से बताए। 15 कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। फिर से यहाँ पर वृत्त में त्रिज्या देकर के क्षेत्रफल पूछा है, तो अभी तुरंत बोले थे स्क्वायर कर देना। अगर त्रिज्या देकर के क्षेत्रफल पूछे तो वर्ग कर देना है। तो 4:9, ऑप्शन बी। प्रश्न 16 साइन 52 माइनस कॉस 38। ये रेशियो चेंज वाला है तो किसी में रेशियो चेंज कर दीजिए। साइन 52 को हम लिख सकते हैं 90 घटा 38, आराम से लिख सकते हैं। 90 में 38 घटाएंगे तो 52 बचेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा सूत्र होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह 38 है, तो कॉस 38 घटा कॉस 38। कॉस 38 में कॉस 38 जाएगा, क्या होगा 0। इस तरह का एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। प्रश्न 17 किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या है। ये मान लीजिए हमारा वृत्त है, इसका केंद्र यहाँ से है, यहाँ से 13 सेंटीमीटर चलिए यहाँ से 13 सेंटीमीटर दूर जो है स्थित कोई बिंदु P है, इस पर से एक तो स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। मान लीजिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया, स्पर्श रेखा खींचा गया है और इसका लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, पूछा है वृत्त की त्रिज्या ये। तो हम बताए थे ट्रिपलेट्स 5, 12, 13। 13 कर्ण होना चाहिए तो कर्ण है, बाकी तो 13 कर्ण होना चाहिए हमारा बड़ा वाला मान। तो ये हमारा बड़ा वाला मान 13 तो हो रहा है। ट्रिपलेट्स में क्या बताए थे 5, 12 और 13 होता है। बड़ा वाला मान कर्ण होना चाहिए, 90 के सामने वाले भुजा कर्ण होती है। सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका उत्तर डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर। अगर हम विधिवत करेंगे तो इसको हम विधिवत बता देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमारा 90 बनेगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण, तो 90 बन रहा है, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार, और 90 के सामने वाले भुजा कर्ण। हमको वृत्त की त्रिज्या यानी लंब निकालना है, तो सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। कर्ण तो दिया हुआ था 13 का वर्ग बराबर लंब निकालना था, इसको L मान लेते हैं, प्लस आधार, आधार 12 दिया है। 13 का स्क्वायर 169 और ये 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा तो माइनस में 144 बराबर L स्क्वायर है। 169 में 144 हो जाएगा 25, स्क्वायर को इधर टपाएंगे रूट, तो L का मान हो जाएगा 5। तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17। इससे लगभग सारा सवाल बन जाता है 10th क्लास तक में। प्रश्न संख्या 18 एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल। ये मान लीजिए हमारा घड़ी है और इसका जो मिनट का सुई है इसका लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या दिया है। अब बोल रहा है 15 मिनट में कितना यह क्षेत्रफल बनाएगा। तो हम बताए थे मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 60 मिनट में 360 डिग्री बनाती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री। यहाँ पर बोला है 15 मिनट में, तो 15 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 15 छकी 90 डिग्री। तो हमको ये एंगल दिया है और ये त्रिज्या दिया है, तो ये त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया है 90/360 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान दिया है 14, तो स्क्वायर है तो 2 बार गुना। तो ये 90 से 360 4 बार में चला गया, 7 से ये 14 2 बार में, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 11 दूना 22, 14 गुना 11 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल। प्रश्न संख्या 19 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो डायरेक्ट हमारा सूत्र है। सॉरी 19 नंबर सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये तो डायरेक्ट सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। नहीं, कोसेक और एक होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसमें कुछ चेंज करने का जरूरी नहीं है।
प्रश्न 20, आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप का लंबाई बोला है तो चाप का लंबाई निकालने के लिए हम बोले थे पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, लेकिन यहाँ 180 किसी ऑप्शन में नहीं है तो चेक करेंगे। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि आर स्क्वायर है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी आर स्क्वायर है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पाई आर थीटा बटे 360 हो, ये भी नहीं हो जाएगा तो ऑप्शन बी बच गया, क्योंकि यहाँ 2 से अगर हम खिलाएंगे तो 180 बार में चला जाएगा, तो पाई आर थीटा बटे 180, ऑप्शन बी। प्रश्न 21, बिंदु -1, -2 किस पाद में स्थित है? तो इस तरह का एक प्रश्न निश्चित देखने को मिलेगा, ठीक है। 1, 2 इसका हम आपको बता देते हैं तरीका। -1, -2, -1, -2, पहला वाला जो होता है प्लस प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अगर दूसरा होगा तो इसमें x का मान माइनस, y का मान प्लस, तीसरा में हो जाएगा हमारा दोनों माइनस, और चौथा में हो जाएगा हमारा एक प्लस दूसरा माइनस, ठीक है। ये चौथा है, ये तीसरा है, और ये दूसरा है। अब देख लीजिए दोनों माइनस में, दोनों माइनस किस में, तीसरा है, तो तृतीय पाद हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 22, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये भी काफी आसान सवाल है। 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 9 गुना 1 क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन बी। तो इस तरह से हम लगभग 12 प्रश्न कर लिए, ट्रिक से किए हैं। उम्मीद है कि आपको बेहतर लगा होगा। अगले वीडियो में कुछ और प्रश्न को करेंगे बढ़िया ट्रिक के साथ। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।